पिछले 6-8 महीनों से मैं बीमार था, कितने डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, फिर मुझे एक दिन शक हुआ कि मेरा चचेरा भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने अपने कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया और सारी सच्चाई उस कैमरे में कैद हो गई। क्या सच्चाई थी? कम डालो, जहर है। काली मिर्च नहीं है जो धाड़ 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 करके डाल रही हो। अगर काली मिर्च इतनी डाली ना तो आपके भाई पक्का कुड़कुड़ करेंगे, कहेंगे दीपा भाभी इतना तीखा सूप। छी 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 छी। तो इतना सारा जहर का स्वाद चक्कर कुड़कुड़ नहीं करेंगे? हजम हो गया है ये जहर आपके भाई को। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपा। 4 साल से हम इन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पिज्जा की टॉपिंग में, कभी बड़े पाव की चटनी में। ये तो मरे नहीं, मगर इनको मारने के चक्कर में मेरा कितना खर्चा हो गया मालूम है? मैंने तो टूथपेस्ट में भी जहर इंजेक्ट करके दे दिया था। अरे उन्होंने दिन में 3 बार ब्रश करना शुरू कर दिया। इतना पसंद आया, बोलो ये इतना जहर डालेंगे ना तभी जाके वो लुढ़केगा। मैं तो सारी जिंदगी इंतजार करते रहना उनकी प्रार्थना सभा का। कितनी बार नई साड़ी लूं मैं प्रार्थना सभा के लिए, एक तो व्हाइट साड़ियों में ऑप्शन भी कम। अच्छा, अब मैं समझा कि जब भी बड़े भैया मरने की हुल मारते हैं तो तुम साड़ी वाले की दुकान में क्यों भागती हो? हाँ, फैशन के साथ साथ साड़ियां तो बदलनी पड़ती है ना। वैसे एक बात बताऊं दीपू, तुम ना किसी भी साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या आप भी इस वक्त 4-4 साड़ियां तो खराब हो गई ना मेरी। अरे अब 5वीं भी खराब हो जाएगी। कैसे? ये सूप में जो तुमने इतना जहर मिलाया है, अगर किसी को पता चल गया तो पुलिस केस हो जाएगा। फिर हम दोनों प्रार्थना सभा में। आप टेंशन मत लो, पुलिस को कह दूंगी 15-20 साल के लिए जेल में डाल दो। हाँ आपको। हाँ? अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। भाई के मरने के बाद उनकी बेटी प्रिया का भी तो 1 2 3 करना है। मकान मेरे नाम करना है, जायदाद हड़पनी है, उनका सोने का दांत निकालना है। सुबह से कितने काम पड़े हैं। और काम वाली बाई भी नहीं आई आज। काम वाली बाई सोने का दांत निकालने वाली थी। नहीं मतलब 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे तो। अब बस करो, अब चलो जल्दी चलो। भैया भैया, ये लीजिए सूप। हाँ भाऊजी, हाँ? क्या ना गर्मा गर्म सूप है। शी 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 शी। इतना गर्मा गर्म सूप कैसे पीऊं? अब भूख मार मार के पिलाऊं? नहीं, वो मैं पी लूंगा। वैसे भी एसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे ना, तो सूप ठंडा हो ही जाएगा। हाँ। रखिए, मैं पी लूंगा बाद में। आप जाइए, आप खाना खाइए प्लीज। खाना भैया खटकिल, खटमल मारने की दवा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आगे क्या? तो उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे धुंधला धुंधला सा याद है मैं हॉस्पिटल में था। और इसके पहले कि मैं अपनी बेटी प्रिया को कुछ बता पाऊं, उसके पहले मुझे हार्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहां मुझे शरद मिला। उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको मालूम है। मेरा जो हुआ वो हुआ, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। अगर आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि उन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, तो मेरी बेटी को असलियत का पता चल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज
नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा जान से भी बढ़कर होता है। हम आपकी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना एड्रेस दीजिए। हाँ, और आप लोग कौन हैं, क्या है? मैं मरते दम तक, वैसे मैं मर गया हूं लेकिन अपने तक ही रखूंगा। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है, बताइए। AC 25 पे कीजिए, बहुत ठंड लग रही है। बंगला खरीदना है? उस शीशी कपूर ने कहा था कि बंगले में कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हुआ तो? एक काम करते हैं, क्या? बैल बजा के देखते। ओ बैल, क्यों बैल मार के देख लेंगे? वो दातार के खूनी भाई भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या कहेंगे? कह देंगे केले वाले केले चाहिए, ऐसे ही आगे टोकरी का क्या कहेंगे? आप अपना ऑर्डर दीजिए, आपको कितने केले चाहिए, हम आपको कुरियर कर देंगे, या तो कुछ भी मंगाओ.com से भेज देंगे। क्या आवाज आई? अरे भैया आपने बैल क्यों बजाई? अरे कब बजाई? आपके हाथों से बजी। यस, बोलो क्या चाहिए आपको? ये लोग भालू पालते हैं? भैया डरिए मत, इंसानी टेडी बेयर बड़े प्यारे होते हैं। अरे वो खिलौने वाले, वो क्यूट होते हैं, ये असली, ये काट खाएगा। ऐसे टाइम पे इंसानी वीडियो में क्या कहते हैं? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, वो सिचुएशन अलग होती है। प्लीज प्लीज हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। आप वेजिटेरियन है। अरे वो थोड़ी वेजिटेरियन है। वो देखिए आपकी बेबी बुला रही है, वो देखिए। भैया बैठिए बैठिए। हेमंत है ये, हेमंत। हेमंत, ये तो ये क्या पहना तूने? मैं बेस बदल के आया ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। वाह वाह, देखो देखो क्या भेस बदला है। हाँ, रिक्शा वाला तो मुझे मुफ्त में छोड़ के गया, वो भी कांपते कांपते। अरे भाई साहब 1 मिनट। दाहिनी जगह पर हमेशा गलत वक्त पे कैसे पहुंचता है? भैया 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 एक मिनट। हेमंत तू अंदर कैसे गया? खिड़की से, अंदर कोई भी नहीं है। अरे शाबाश। क्या शाबाशी क्या दे रहा है? तो वो खुफिया कैमरा मिला तुझे? लेने ही जा रहा था, उतने में आपने बेल बजा दी। और आप ही ने सिखाया ना कि अगर कोई बेल बजाए तो दरवाजा खोल देना चाहिए। हाँ, बहुत अक्ल है तुझे। चल जल्दी चल। भूत से बात की घोटाला फैमिली ने। वो तो बड़े लोग समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो भी उनकी तरह एलियन नहीं होगा, तो
क्योंकि एलियन ही एलियन से बात कर सकता है। प्रीतेश सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोटाला फैमिली एलियन है, अब तक यही साबित नहीं हो पाया है तो आप साबित कर दीजिए ना, सब कुछ मैं अकेला ही करूं। अब जागते हुए खराटे लेना बंद कीजिए और सुनिए, अभी दिवाली के बाद शिशिर को हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया है। एडमिशन मिलने के बाद मैं आपको मेरा और उसका ट्यूशन टीचर बना दूंगा। और ट्यूशन होगा शिशिर के घर। और एक बार उसके घर में घुसने को मिल जाए तो अच्छा, तो फिर शुरू हो गई चश्मे वाली मंत्रा। दादी, दादी ब्रश को देखिए दादी। मिस्टर राजेंद्र, आप चाहिए, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ, मुझे पता चल गया। तू मन का अता बोला, ओ भैया मोरा, तू मन का अति भोला। तू फिर से होटल परिवार के पीछे पड़ गया। एक बार ये साबित हो जाए कि वो लोग एलियन है, तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर सब उनकी मदद करेंगे और गड़बड़ करने के बाद उनको घूमना भी नहीं पड़ेगा। चल, एक बार मान लिया कि वो लोग एलियंस हैं, पर मिस्टर राजेंद्र, वो तो साइंटिस्ट है ना, और तूने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा, साइंटिस्ट हमेशा बुरे ही निकलते हैं। अगर साइंटिस्ट राजेंद्र ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एलियंस को टॉर्चर किया तो? मिस्टर राजेंद्र मुझसे पूछे बिना टॉर्च भी नहीं जलाते। टॉर्चर तो बहुत दूर की बात है, बस आप थोड़ा भालू, नीचे गोरिल्ला। चल चल। क्या तूने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे क्या किया तूने? ये जो है ना, अक्ल है क्या नहीं? लात मारनी चाहिए इसको। भैया भैया, ये जिस खिड़की से अंदर गया था ना, हम भी उसी खिड़की से अंदर जाते हैं। हेमंत, किस खिड़की से गया था तू अंदर? तो चल। पापा, ये वाली खिड़की। क्या हो गया? नहीं खुल रहा है। भैया खिड़की तो बंद है। इधर। खुल क्यों नहीं रही है? पापा, मैंने अंदर जाने के बाद खिड़की अंदर से बंद कर दी थी। अभी बोल रहा है? क्या डूब कर जा स्विमिंग पूल में? अरे माफ कर, तू जा उधर, जा जा उधर। अफूफ अफूफ मत कर, उधर जा। दिख रहा है अंदर? नहीं। मैं हूँ -426। तू अंदर कैसे गया? वो दरवाजा खुला निकला तो मैं अंदर आ गया। जान ले गए। एक मिनट भैया, लॉजिकली तो इंसान दरवाजे से आना जाना करते हैं, तो हमें भी एक काम कर, तू डूब मर। दरवाजे से आना जाना करते। चल ना अंदर, चल। चले मुंडी बाजू में। चल। जय श्री कृष्ण वर्षा। जय श्री कृष्ण। वर्षा भाभी, हाँ आप घर में कपड़े सुखा रही हैं? हाँ चकुड़ी, वो बाहर बारिश होने वाली है ना, इसलिए। हाँ पर बा, इनके पास छाता तो होगा ना,
छाता लेके बाहर जाएंगी तो भीगेंगी नहीं। चकुड़ी म्यूट। भैरवी मैं जा रहा हूँ। भूत भैया क्या हुआ? भैरवी म्यूट पे कुछ नहीं करेगी। अरे क्या नहीं करेगी, ये कुछ नहीं करती है, दूसरों से करवाती है। कबाट शिफ्ट करो, फिर डाइनिंग टेबल उठाओ, ऐसा सब कुछ। वर्षा, हाँ तू किससे बात कर रही है? भूत भैया से। प्रभाकर दातार, ये भावना आंटी, ये भैरवी भट्ट। मैं जानता हूँ इनको। अच्छा हाँ। कैसे है वो? उस रात के बाद दिखाई तो उस दिन भी नहीं दिए थे, मतलब घर भी नहीं आए। हाँ, वो हमारे टेरेस की टंकी ना उठानी थी। भूत भाई देखो देखो देखो। अरे आप मत डरिए, भैरवी से कुछ नहीं करेगी वो। अरे चौकुड़ी, तूने भूत भैया को भी डरा दिया। पाप हो गए। अभी एक्शन भी म्यूट रहा, वरना ऑफ कर दूंगी। वर्षा, हाँ वो भूत भाई से यहाँ है वो। भूत भाई से मुझे काम था थोड़ा। पूछो ना, वो मेरा काम करेंगे। अच्छा भूत भैया। सी। अरे इन लोगों ने क्या मुझे अपना पर्सनल काम वाला समझ रखा है? ये करो वो करो, आप उनको बोल दो। हाँ भूत भैया, भावना आंटी, आप लोग डायरेक्ट बात कीजिए प्लीज। ठीक है। वर्षा, ये क्या है ये सब? ये घोटाला फैमिली में ना तो संस्कार ही नहीं है, बैठने को भी नहीं कहते, पता है? अब आ, बैठ, साफ कर दे। साफ भी नहीं करते। बैठ बैठ। अरे भैरवी, है बेटा, चिल्लाना चाहिए था ना। जो म्यूट पे रखा था ना। ओहो, सॉरी मेरी गलती। आराम से सांस ले बेटा। हाँ, ले। हो गया? हाँ, बराबर है? हाँ, अब वापस म्यूट पे। हमने क्या किया? नहीं, वर्षा, ये वर्षा भाभी भी ना पिछले एक घंटे से ऐसे लंबी होती है, कपड़ा सुखाती, लंबी होती है, कपड़े सुखाती है, क्लिप गिर जाती है तो ऐसे छोटी होके क्लिप ढूंढने चली जाती है, टेबल के नीचे, सोफे के नीचे। बोलो, वो छोड़िए अब बोलो क्या काम है? बेन साहब। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब। हाँ, क्या जरूरी काम था आपको? वो भाई साहब, जो मेरी सास थी ना, वो गुजर गई है आपकी तरह। हाँ। वो जो ऊंधिया बनाती थी, उसकी रेसिपी उन्होंने एक डायरी में लिख कर रखी थी। मुझे ना वो डायरी नहीं मिल रही है, तो आप उनसे पूछेंगे कि वो डायरी, वो ना एक नकली हीरो का असली दिखने वाला ऐसा बक्कल डालती थी 6 रुपए का, अब वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप उनसे पूछेंगे कि वो बक्कल कहाँ रखा है। आपसे तो भैरवी अच्छी। भैरवी, प्रेत आत्मा हूँ, भूत हूँ, इंक्वायरी ऑफिस नहीं। देखा ना भाभी, क्या है, बक्कल का है, रेसिपी की बुक का है, कुछ भी पूछते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर के रूम में बैठता हूँ। भूत भाई, वर्षा। हाँ भूत भाई चले गए क्या? कौन? वही भूत भाई साहब जो कह रहे थे कि आप कपड़े सुखाने के लिए ऐसे लंबी और क्लिप उठाने के लिए ऐसे छोटी हो जाती हैं। हाँ वर्षा, वो क्या था? अरे वो मैं देखिए ऐसे ये जो कपड़े है ना, ऐसे लेती हूँ, सॉरी हाँ, बाद में
देखा ना भाभी, क्या है, बक्कल का है, रेसिपी की बुक का है, कुछ भी पूछते। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर के रूम में बैठता हूँ। वर्षा, हाँ, भूत भाई चले गए? कौन? वही भूत भाई साहब जो कह रहे थे कि आप कपड़े सुखाने के लिए ऐसे लंबी और क्लिप उठाने के लिए ऐसी छोटी हो जाती हैं। वर्षा, वो क्या था? अरे वो मैं देखिए ऐसे ऐसे ये जो कपड़े है ना, ऐसे लेती हूँ। सॉरी यार, बाद में। मम्मी, कपड़े सुखाते सुखाते सो गए क्या आप? नीचे आइए। शुक्र है इंसानी सपना था। प्रभाकर दातार कॉलोनी वालों को हमारी असलियत बता तो नहीं देंगे ना? हे पत्थर वाले भगवान, वसंत जल्द से जल्द भूत भैया को मोक्ष दिला दे, तो मैं आपको 101 आलू चढ़ाऊंगी। हाँ। मम्मी, हाँ, लेकिन इंसान तो भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। हाँ, नारियल चढ़ाते, लेकिन नारियल खा खा के भगवान बोर हो जाते होंगे ना, तो हम आलू चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ी मेथी भी, एक जुड़ी। हाँ हाँ, बस वसंत जल्द से जल्द भूत भैया को मोक्ष दिलवा दे। आपने कहा था कि आपके घर पर कोई नहीं हो और आपकी बेटी आपके रिश्तेदारों के साथ त्रिवेणी संगम गई हो। हाँ, बस्ती विसर्जन करने के लिए। क्या? शी मत कर, एकदम चुप। बस्ती विसर्जन क्या होता है? हाँ? इनकी बेटी क्या पूरी की पूरी बस्ती का विसर्जन करने गई है? अरे ये देखो, ओ ये है बस्ती, तो तुम बोल रहे हो ये ब को हटाओ और इधर ओ लिखो, अस्ती। शी। हाँ? अरे भूत अंकल, अबे शी नहीं कर सकते। ये भैया की सबसे स्पेशल सुपर पावर है जो सिर्फ भैया के पास है। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। अस्थि नहीं होता, अस्थि होता है, अस्थि थ। अरे खुद तो गलती करते और हेमंत को बार बार बोलते। हेमंत बोलो शी। एक मिनट, मुद्दे पे आइए ना आप। आप मुझे ये बताइए, आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके घर के अंदर राजा राम नाम का नौकर भी होगा? अरे तो हमारे घर के बाहर रैम्बो नाम का कुत्ता भी है। किसी भी अजनबी को देखता है तुरंत झपट लेता है और गला फाड़ देता है उसका। तो ये आप हमें अभी बता रहे? देखो, आपने मुझे क्या पूछा, आपके घर पे कौन कौन रहते हैं फैमिली मेंबर्स, तो मैंने उसका सही जवाब दे दिया। अरे आपने ये नहीं पूछा था घर पे नौकर होगा कि नहीं, वरना तो वो भी बता देता। अच्छा शरद, अभी एक ही रास्ता है। अब हम इनकी तरह यहाँ वहां भटकना छोड़कर इनकी बेटी को सीधे मुद्दे की बात बता देंगे। हाँ, क्या? यही कि आपके मरने के बाद आपकी आत्मा ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसे कैसे प्रूव करेंगे आप लोग कि मेरी आत्मा ने आपको कांटेक्ट किया है? वो तो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करती। सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपके जरिए, मतलब आप अपनी जिंदगी की चंद खास बातें बताइए। मुझे नहीं लगता इनकी जिंदगी में कुछ खास हुआ होगा। हाँ। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, बताने जैसी बहुत सारी बातें। जब मैं जिंदा था तब मैं लेखक था और मैंने। आगे बताइए। ठीक है, बताता हूं, तो सुनिए। दीपा चाची, प्रिया कौन है? कौन है आप लोग? प्रिया बेटा,
एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। तुम्हारे पापा जिंदा है। क्या? पापा जिंदा नहीं है, पापा मर चुके, इसीलिए तो वो भूत है। लॉजिकली इंसान मर जाते हैं, पर जब वो भूत बनते हैं उनका भूत जिंदा रहता है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? चाचा! नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज अपने चाचा को मत बुलाओ। देखो हम तुम्हें ना एक बहुत गंभीर चेतावनी देने आए हैं। क्या? हाँ, तुम्हारे चाचा। क्या कर रहा है? डर जाएगी बेचारी। अब बेटा बैठ, डरो मत, कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या है ना, तुम्हारे चाचा चाची जो है ना, वो दोनों मैंने क्या किया? हाँ? तुम ऐसे कर रहे थे। नहीं, क्या तुम्हारे चाचा चाची दोनों खूनी है। हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। हाँ। मिस्टर प्रभाकर दातार की आत्मा ने हमें सब कुछ बताया है। अब जाते हैं, पुलिस को बुलाऊं? नहीं, अरे बात तो सुनो। यकीन करो हमारा प्रिय बेटा, प्रभाकर दातार की आत्मा ने हमें बहुत कुछ बताया उनकी जिंदगी के बारे में। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जब वो पैदा हुए थे तब वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने छी ऐसे किया था। हाँ, बैठो। हाँ बैठो। हाँ, और उनके दाएं कंधे पर तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिया। हाँ, और वो दोनों हाथों से टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग दोनों हाथों से ही करते हैं, एक हाथ से टाइपिंग नहीं करते। वो दोनों हाथों से लिखते थे, इसीलिए उन्होंने एक ही टाइम पर 2 किताबें लिखी थी। और तुम्हारे जन्मदिन पर उन्होंने तुम्हें सोने की चिड़िया गिफ्ट की थी। सोने की नहीं। बस। हाँ, मान गई। नहीं, ये सब किसी को भी पता हो सकता है। कैसे? मेरे पापा ने अपनी जिंदगी पर कई किताबें लिखी हैं, जिसमें ये सब लिखा हुआ है। अब जाते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं? आप एक लेखक हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में आपकी जिंदगी की सारी जानकारी है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाला था। भाभी जी, आपको याद है? आपको याद है मैंने क्या कहा था? कि मैं एक लेखक हूँ और मैंने खुद पे किताबें लिखी है। ये मैं बताने वाला था, लेकिन इन्होंने बोलने दिया मुझे, बोलने दिया। आप गवाह है भाभी, आप गवाह है। हाँ भूत भैया, पसंद ये बता रहे थे उस दिन आपको, लेकिन आपने तुम तो बोले मत कुछ। आपके मोक्ष के लिए ये सब भाग दौड़ कर रहे हैं हम, लेकिन इन्हें उसकी कुछ पड़ी नहीं। ना हमें कुछ ठीक से बता रहे, बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। लेखक महोदय, आपकी बेटी ने अब हमें देख लिया है, अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके, हाँ, मैं इनविजिबल बन जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। शरद, वसंत, सुनिए मेरा प्लान। बैठिए ना। ओह या, थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या है ये? बहुत ही स्लिपरी। तो आप साहित्यकार हैं? या, मैं साहित्यकार हूँ। मेरा नाम है जावेद शेक्सपियर टैगोर। अरे वाह! क्या अरे वाह? नाम जावेद, अस्सलाम वालेकुम। पिता का नाम शेक्सपियर, दैट्स राइट। और सरनेम टैगोर। खूब भालो। तीनों लेखकों के नाम मिलाकर बना है ये इंसान। क्या वाह? हाँ? शरद को काम दो तो वो बिगाड़ के ही रहेगा। हेमंत चाचा कहीं का। क्या हुआ? इंसेक्ट्स है यहाँ पर बहुत। आजकल बॉम्बे में ना कितनी बड़ी जगह ले लो, इंसेक्ट्स तो होते ही हैं। धूल मिट्टी, गॉड पेस्ट कंट्रोल कराइए आप। हाँ, तो लेट मी करेक्ट यू मैडम। हाँ बोलिए। जी, वो ऐसा है कि बहुत बड़े साहित्यकार ने कहा है, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, कि नाम में क्या रखा है? अच्छा, फिर क्या? अच्छा, शेक्सपियर ने कहा है What's there in a name, right? हाँ, वो भी कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने ही कहा है। I must say the lady is very intelligent. She reminds me of
वेल आई फॉरगॉट हर नेम। इनफैक्ट शेक्सपियर ने पहले कहा था, लेकिन कुछ सालों बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ हमारी भारतीय जनता को मद्देनजर रखते हुए ये ऐसा कहा था कि नाम में क्या रखा है। भाई साहब आप बताइए जी काम क्या है आपको? काम वो मुझे हाँ काम सॉरी हाँ। क्या है कि आपके जो भाई थे सॉरी प्रभाकर दातार। एक्सक्यूज मी, ये एक मिनट, मेरे भाई साहब नहीं थे, इनके भाई साहब। Oh my God! I can't believe that I'm sitting next to Prabhakar Datta's brother. Oh God! I need to follow his parents first. Oh. हाँ. सब कुछ ना स्लिपरी है। Oh God! Come back to the point. Oh प्रभाकर दातार. Oh God! वो तो मेरे आदर्श है, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है। जी हाँ बिल्कुल He's my idol. तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा मैं तैयार है ना आप दोनों महानुभावों पर एक उपन्यास लिखूं। जाओ वर्षा जी जाओ वर्षा नाम का उपन्यास। आपकी जिंदगी में देखिए ना कितनी सारी हम इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत तकलीफें झेली है ना। तो उन तकलीफों की जो वर्षा है जिसकी शुरुआत आपकी शादी से हुई है। एक्सक्यूज मी, No, sorry, I didn't mean to insult you. मैं ये कह रहा था कि हर इंसान को ना ऐसी तकलीफ होती है। तो इन्होंने बोला होगा ना, आपके माता पिता ने बोला होगा कि मत जाओ इस डायन के पीछे। लेकिन फाइनली क्या है, गोरी काया को देखकर आप भी फिसले, है ना। ये देखिए जैसे मैं यहाँ फिसल रहा हूँ। ओह गॉड। तो मैं ये कह रहा था कि सब बातें मैं किताब में लिखना चाहता हूँ। ये कितना कचरा करते हैं लोग। इंसान दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। ये दातार फैमिली कचरा तनख्वाह वसूल करने के लिए भी काम नए निकालते रहते हैं लोग। खाना भी एक थाली की बजाय 2 थाली में खाएंगे। कचरा नहीं होगा तो भी ऐसे जानबूझ के करेंगे। राजा राम ये साफ कर, राजा राम वो साफ कर। ए भगवान, बिल्ली थी। भाई हो गया, कचरा साफ हो गया। हाँ खुफिया कैमरा कुछ ज्यादा ही खुफिया हो गया लगता है। ये तो किसी ने निकाल दिया है। अब क्या होगा बसंत? सर हिल रहा है। शुरू। वो बेचारे परेशान लग रहे हैं बसंत। देखो देखो एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है। शो निकलने वाला है। देखो 3, 2, 1। शी। क्या शी कर रहे हैं आप? आप तो भेष बदल कर वहां गए थे। हाँ तो आप छोटे बनकर वहां पे गए, फायदा क्या है? टिप मिली किसी को? किसी को भी नहीं मिली। लेकिन पापा
एकदम बोल मत। हेलो हाफ फूफ हाफ फूफ। चुप। तो गया कहाँ वो खुफिया कैमरा? कहीं आपके चचेरे भाई ने तो नहीं निकाला? चचेरा भाई, अरे दीवार पे लगा हुआ बल्ब अगर उड़ जाता था ना तो वो भी नहीं निकालता था, मुझे निकालना पड़ता था। एक बार तो क्या हुआ, भाभी ने उसको मारा, फिर उसका चश्मा उड़ के जो दीवार पे फ्रेम लगी होती ना उस पे अटक गया, वो भी मुझे लेके आना पड़ा। पापा, अरे चुप, एकदम चुप, बिल्कुल मत बोल। एक मिनट, वो कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ देखो, संभालना, ये भूत जाएगा पेट में। हाँ करेगा। अरे बोलो बेटा। नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। मसद बनाइए ना उसे प्लीज। अब बताओ। बताओ बेटा। वो खुफिया कैमरा और उसकी चिप मेरे पास है। हाँ? मैं नहीं हूं ये साबित करने के लिए। मैं नहीं हूं ये साबित करने के लिए। जब आप बेस बदल के नीचे बैठे थे ना, तब मैं शी। बोलो, आप भी बोलो शी। बोलो शी। बेटा करो शी। थोड़ा बेटर हो सकता है। शी। गुड। बेटा तुम भी करो शी। अब सब लोग साथ में करते हैं शी। अरे कितना होनहार बेटा है आपका, और आप हमेशा उसको ही करते रहते। अरे करना तो आपको चाहिए, करो सब लोग ही। अच्छा। बस। चिपका है। लो। हाँ?